वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि श्रीलंका ने अपने देश में फूड और इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है इन अपकमिंग फ्यूचर। साथ ही हम बात करेंगे कि चाइना का क्या रोल है श्रीलंका के फूड और इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे और ये इंडिया पे किस प्रकार प्रभाव डाल सकता है स्ट्रेटजिक वे में। और साथ ही हम बात करेंगे कि क्या इंडिया को श्रीलंका की मदद करनी चाहिए या नहीं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे, इन्होंने बीते सोमवार को एक स्टेट इमरजेंसी की घोषणा कर दी है अंडर द पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस, जिसके अंतर्गत जो इसेंशियल फूड आइटम्स हैं जैसे कि शुगर और राइस, इनके प्राइस और स्टॉक को सरकार कंट्रोल करेगी ताकि सप्लाई को मेंटेन और कंट्रोल रखा जाए। इसके लिए एक फॉर्मर आर्मी जनरल की नियुक्ति की गई है जो कि इसेंशियल सर्विस के कमिश्नर होंगे। इनके पास किसी भी प्रकार के ट्रेडर्स और रिटेलर्स जो कि इसेंशियल स्टॉक्स करते हैं उसको सीज करने की पावर दी गई है। साथ ही राष्ट्रपति गोटाबाया ने के स्टेटमेंट में ये भी बताया कि जो ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं, ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास ये भी अधिकार होगा कि वे आम जनता को रियायती दरों पे इसेंशियल फूड आइटम्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आखिर ऐसी फूड क्राइसिस जैसे हालात क्यों आए। तो श्रीलंका में जो इसका सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व का ख़त्म होना। वर्तमान में श्रीलंका का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो मात्र $2.8 बिलियन रह गया है, जो कि किसी भी देश के लिए नहीं के बराबर है। और जब फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश के पास ना हो तो उसके लिए किसी भी प्रकार का विदेशी चीज़ों का परचेज करना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जब भी किसी भी प्रकार का इम्पोर्ट किया जाता है तो उसके बदले डॉलर में पेमेंट करने पड़ते हैं। अब चूंकि श्रीलंका कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था तो श्रीलंका के पास जो फॉरेक्स रिजर्व आने चाहिए थे वो ऐसे ही नहीं थे और ऐसे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। और साथ ही फॉरेक्स क्राइसिस की वजह से श्रीलंका किसी भी प्रकार का इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से श्रीलंका में आज के टाइम एक फूड क्राइसिस झेलना पड़ रहा है लोगों को। अगर बात करें इंडिया की तो 1991 में भारत की स्थिति भी कुछ इस प्रकार होने वाली थी। बस 10 दिन की खाद्य सामग्री भारत के पास बची थी, लेकिन उस समय के जो हमारे डिप्लोमेट्स थे उनकी सूझबूझ की वजह से भारत बच पाया। नाउ श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में जो की रोल प्ले करती है वो है उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री, जो कि ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी है ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक लॉकडाउन के कारण। बहरहाल श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व खत्म होने के पीछे एक और बड़ी वजह बताई जा रही है, जो कि है विदेशी लोन यानी कि फॉरेन डेट। फॉरेन डेट को चुकाने में श्रीलंका के काफ़ी सारे फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो चुके हैं। 2019 की अगर बात करें तो श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व $7.5 बिलियन था, जो कि अब मात्र $2.8 बिलियन रह गया है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह बताई जा रही है कि बीते कुछ सालों से श्रीलंका की सरकार अंधाधुंध नोटों की छपाई कर रही है, जो कि श्रीलंका के करेंसी की वैल्यू डिप्रिसिएशन की एक बड़ी वजह बनी है। और इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा है और फॉरेक्स रिजर्व पे भयंकर प्रभाव देखने को पड़ा। अब यदि बात करें श्रीलंका के फूड और इकोनॉमिक क्राइसिस का चाइना के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है, तो मैं आपको साफ बता दूं, श्रीलंका के पास फॉरेक्स रिजर्व पहले से कम थे, फिर भी श्रीलंका चीन की मदद से हम्बनटोटा जैसे बड़े प्रोजेक्ट पे लोन लेती रही। अब ये सबको पता है कि श्रीलंका लोन चुका नहीं पाएगा, तो हम्बनटोटा पोर्ट ऑलरेडी 99 साल के लीज पे चाइना के पास है। इस प्रकार एक आइलैंड और विकसित की जा रही है श्रीलंका में, जो कि चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। वहाँ पे आधिकारिक रूप से चीन के नागरिक ही रह पाएंगे और चीनी भाषा भी बोली जाएगी, यहाँ तक कि वहाँ श्रीलंकन नागरिक को प्रवेश की अनुमति भी नहीं होगी। अब बात आती है चीन की, तो वो श्रीलंका के उन आइलैंड या फिर जो हम्बनटोटा पोर्ट है को नेवी या एयरफोर्स बेस कैंप की तरह यूज कर सकता है। अब चाहे वहाँ पे वो एयरफोर्स बेस कैंप बनाए या फिर अन्य मिलिट्री पर्पस से यूज करे, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट उत्पन्न करता है इन इंडियन ओशन। तो इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो कि क्वाड कंट्री के मेंबर्स हैं, इन्हें श्रीलंका की मदद करनी चाहिए ताकि वो चीन के लोन चुका पाए और चीन की तरफ अपना झुकाव कम कर सके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोज़ लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।